हेलो। है भगत जी। सत्साई बहन जी, सत्साई कैसे हो? ठीक है भाई, हम हाँ ठीक जी, हो। बढ़िया, दया मालिक की। अच्छा, तो मैंने कौन थी भाई, मेरे पास एक पार्ट का पैसा धरा है और कुछ थोड़ा दुश्मन का है, हम्म। वो मेरे को देना है। पाठ का पैसा तो बहन जी परमात्मा को ही देना और किसी को मत देना, और कोई लेने का अधिकारी भी नहीं है पाठ का पैसा तो, अगर आपने पाठ के नाम से निकाल रखे हैं तो हाँ, उसको तो आप अपने पास में रखो बहन। तो सेवा में नहीं लग जा भाई। नहीं नहीं, पाठ का और ज्योति का पैसा सेवा में नहीं लगेगा, क्योंकि वो पाठ और ज्योति के लिए आपका बोला हुआ है, वो गुरु जी को ही जाएगा। ना ज्योति का नहीं, ज्योति तो मैं घर पे लगाऊ हूँ। नहीं नहीं नहीं, जैसे मान लीजिए जिसने कोई ज्योति संकल्प कर रखी हो या कोई पाठ का पैसा हो ना, वो केवल गुरु जी को ही जाएगा, अच्छा। क्योंकि वो आपने पाठ के नाम से निकाल रखा ना। हाँ। वो गुरु जी को ही जाएगा बहन जी। अच्छा। क्योंकि आश्रम में भी पाठ के पैसे से पाठ की सामग्री आती थी, बाकी दसवेंश और दान के पैसे से बाकी जितनी भी व्यवस्था होती थी, खाने की, पीने की, मैट की, रजाई, गद्दे, साबुन, तेल, पंखे, आश्रम, बाकी सब दान और दसवेंश से होती थी। बाकी पाठ का पैसा तो पाठ में ही लगता था। अच्छा, तो गुरु जी के हाथ में दिया जाएगा। वो तो परमात्मा के आने के बाद उन्हीं को देना है। ठीक है, मैं बुझी थी, मैं कहा भाई वो वैसे हूँ सेवा में लाग जाता हो तो फिर गुरु जी आवा जब ना ना, जो देना है। ज्योति हवन का और पाठ का पैसा तो परमात्मा ही लेंगे, उन्हीं को देना, तभी उसका फायदा है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं अगर आपने भंडारे का पैसा अगर निकाल रखा है तो वो भंडारे में लगना चाहिए, पाठ का है तो उसका पाठ ही होना चाहिए, तभी उसका लाभ मिलता है। अच्छा। हाँ। ठीक है, ऐसे कुछ ना। कोई दिक्कत नहीं, तो रखो अपने घर पे, क्या प्रॉब्लम है, परमात्मा है जो मालिक के हाथ हाँ, में सौंपा है ना। मैं मक्खा के नाम से तो यो भी जमा होता हो तो मक्खा करवा दे ना, यो भी कोई ना ना ना। देना हो भाई भगत जी ने पूछ लो। जी जी यो भी जी। किसी सेवा में लगता हो तो। देखो, जो नियम है, जो मर्यादा है बहन जी, उनका उल्लंघन नहीं हो सकता ना। हाँ हाँ। हाँ ना भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया सेवा करे हो। वो मैंने शिमला बहनाली का भी देखा था। जी जी जी। वो कति कति बहुत बढ़िया, कति छानबीन कर कर ये सेवा में लाओ हो भाई, किसी उसमें ना जावा पीसा। देखो बहन, भगत समाज की मेहनत बहुत का अच्छे है, पैसा सोच है। विचार करके भाई थारा पता हमने पूरा पूरा विश्वास है भाई थारा पे। यो ये इस पर भी विश्वास नहीं होगा ना किसी का, कति एक एक बात का कति फालतू का पीसा किते जाना नहीं। और नोक भी चाहिए, हम आंख मीच कर दान वो कर सकते हैं। देखो बहन, आने वाले समय में तो ऐसा तो ना है नहीं कि भाई भाई गुरुजी सदा रहेंगे धरती पे। गुरुजी भी कुछ भक्तों के हाथों में सारी व्यवस्था सौंप के जाएंगे, तो वो भगत वो परमात्मा तो तैयार करेगा ताकि भगत समाज उन पे विश्वास कर सके। हाँ भाई, इसी से भगतान के ऊपर विश्वास करके जाएंगे गुरु जी भी, ऐसे थोड़े हाँ किसी के उसमें कर जाएंगे। भाई, देखो अरे बहन ऐसे जी, ये भगत क्या है। होता है ना, ये रिहर्सल होती है। अब वो परमात्मा हाँ ने सबसे पहले जब सृष्टि की रचना की, तो सबसे पहले परमात्मा ने अचिंत को क्यों कहा? मालिक को पता था कि आगे चल के ये बीच में रोड़ा अटकाएंगे और इनके बस की बात है नहीं, तो परमात्मा ने पहले अपने बेटों को मौका दिया। वो फेल हो गए, उन्होंने हाथ ऊपर खड़े कर लिए। अब वो स्थिति बहन जी इस पृथ्वी लोक पे है। गुरु जी को अच्छे से पता था कि ये मेरे परिवार वाले, ये मेरे रिश्तेदार, ये भाई बंधु, ये कोई ज्ञान से तो चल नहीं रहे, और कल को ये मेरे मार्ग में रोड़ा अटकाएंगे कि गुरु जी ये काम तो हम भी कर लेते। तो परमात्मा ने एक तरीके से इनको एक मौका दिया है कि तुम तुम्हारी मन की पूरी कर लो कि भाई तुम कितने पानी में हो, और मेरे मार्ग में तुम कितनी औकात रखते हो, और तुम सही तरीके से तुम कर सकते हो। तो इनका पूरी संगत के सामने ही इनका नींबू सा निचोड़ दिया परमात्मा ने। इनके कर्म कुकर्म, तीन इनके बुहाने छोड़ दी। हैं, इनका कर्म कुकर्म, इनकी अलग छट वाणी, गए भाई। इनका चरित्र, इनका रहन सहन, इनका बोलचाल सबके सामने आ गया। अब बाकी क्या रह गया? अब भी कोई मूर्ख होगा जो इन पे विश्वास करेगा?
अरे विश्वास करेगा, एक बहन से मैं आज भी करी थी, मखा सच्चे का मेरा जम का तू अपनी भक्ति में खोवस है आ जा, बोला मेरे पास है ना ये फालतू की बकवास है उनका टेम को ना, मैं हाथ जोड़ के कहूँ मेरे धर्म मत करा कर क्षमा मना। कोई बात नहीं बहन जी, जो अंधे बन के रहना चाहते हैं उनको अंधा ही रहने दो। बोला बोला गुरु जी मखा तू किस लिए जा उड़ाश्रम में बता के उड़े भगवान बैठे हैं के, बोला क्यों गुरु जी ने बुला के, गुरु जी तो जब बुला के जब गुरु जी थे उड़े तो चाहे तू रोज चली जाती, सही गुरु बात है। जी है ना का उड़े भी देखने जाओ है हाँ? और तो बोला उड़े भगता ना फेटन जावा हो रहा गुरु जी के मारे तो जावा हाँ चलो भाई ठीक है तेरी समझ तेरे दो क्यों काम का बैंक चलाई मन हाँ? देखो बहन, ये गुरुजी का ज्ञान और ये गुरुजी का मार्ग अगर ऐसे अगर हर किसी को समझ में आने लग जाता तो ये किस ब्रह्मांड तो कब का खाली हो जाता। ना सही कहा भाई तो ये तो कोई बिरले होते हैं बहन जी। आपका एक बात ना किसी खोल खोल कर बता दें समझा कर प्रमाण समेत बताने लाग रहे कति उस मानस के भी समझ में आ जा कति जो कति उस आदमी हो अनपढ़ के भी भाई गुरुजी साफ साफ कह रहे हैं कि भाई गुरु पद सेव है कोई बिरला कोई जहाँ पे कृपा साहिब की हुई। गुरु की पद्धति को गुरु की बातों को गुरु के ज्ञान को कोई बिरले जानते हैं बहन जी। सही बात कोई बिरला ही समझेगा। हाँ? परमात्मा इतनी बार कह रहे हैं भैया ये संसार विघ्न की घाटी कोई निकलेगा बिरला सूर। ये सबके समझ में नहीं आता बहन, जिसके आ गया उसका सौभाग्य, वो शुक्र मनाओ अपना, धन्यवाद करो उस परमात्मा का। सही है इसी भीड़ में मारा सांध्या मालक ने हमसे माड़ी आकर ने सही बात है। इस परमात्मा को तो समझना बहन जी। आ जाएंगे मालक भाई, मालक तो आ जाने चाहिए भाई भगवान परमात्मा अब तो बहुत गणे तरस रही है परमात्मा हमारी। अब देखो बहन जी परमात्मा तो अब वही बात है ना, बहुत सारी बातें हैं। परमात्मा एक तीर से अनेकों शिकार करते हैं। आना तो है ही परमात्मा ने, वो तो अपना काम पूरा करके ही जाएगा, कभी अधूरा छोड़ के नहीं जाता है। जिस काम के लिए आता है उनमें उसने तो बाहर भी आना है, पूरी दुनिया में अपना झंडा भी लहराना है, सबको ज्ञान से भी परिचित करवाना है। वो तो अपने काम सारे करेगा, लेकिन अब ये है ना समय तो परमात्मा ने जो निर्धारित कर रखा है उसी हिसाब से होगा। वो काल के कामों में भी रोड़ा नहीं अटकाता ना, वो कोई दखलंदाजी नहीं करता। जब इंसान के खुद के घुटने टूट लेते हैं ना, और जब इंसान जब उसको पुकारेगा तब वो सामने आएगा। क्योंकि भाई इस काल के नियमों को परमात्मा भी नहीं तोड़ता। अगर ऐसे नियम तोड़ने होते तो कोई भी चमत्कार दिखा देता, दुनिया उनके पीछे लग जाती आज तक। हाँ ये तो सही है। लेकिन वो नियम नहीं तोड़ता बहन जी। हाँ अब वही बात है ना। अब परमात्मा तो अपने पूरे नियम। अब गुरुजी कहते हैं जो जैसे जो कबाड़िया होता है, कबाड़िया हाथ में चुंबक लेके और उसको एक रस्सी से बांध कर उसको मिट्टी में उसको लुढ़कता हुआ लेके जाता है, और जो लोहे के कण होते हैं वो उससे चिपक जाते हैं। बाकी सोना है चांदी है वो कितनी कीमती वस्तु होती है, वो चुंबक के नहीं चिपकती, लोहा ही चुंबक के चिपकेगा। तो जो भगत होगा, हाँ जो भगत होगा वो ही इस भगवान को पहचानेगा। बाकी अपने आप में जो ज्यादा होशियार हैं, जो ज्यादा चतुर हैं, वो नहीं समझ पाएंगे। और वो कहाँ समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे। जब उनका खुद का परिवार उनको नहीं समझ पाया, भाई बेटा बंधु रिश्तेदार जवाई नहीं समझ पाए, 24 घंटे वहां पे आश्रम में रहने वाले दिन में 24 बार उनको दंडोत करने वाले नहीं समझ पाए, बाकी की क्या औकात है बहन जी। सही बात है भाई। और ये परमात्मा ने ये करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, वरना ये गंदगी साफ नहीं होती। और ये गंदगी साफ हुए बिना परमात्मा का ये मार्ग नहीं चल सकता था आगे। हाँ तो है भाई परमात्मा ने ये करना था। अब ये कुछ तो ये ज्ञान से गंदगी साफ हो जाएगी, बाकी जो बची कुछ जो गंदगी है वो अपने कर्मों के मार से ठीक हो जाएगी। कर्मों के मार से और किसी गंदी गंदी गाल बका है ये मैं बता रहा हूँ ना, कि गंदी जगत वालों से बुरा हाल है। आस्था देखो बहन जी, एकदम उल्टा काम हो रहा है। दूसरे जो पंथ है ना, उन पंथों के गुरु नकली, हमारा गुरु असली। उन पंथों की संगत असली, हमारी संगत नकली। हाँ उल्टा काम हो रहा है, एकदम उल्टा काम। ये दूसरे पंथ, हाँ तो दूसरी
दूसरी संगत तो नहीं, वही न ज्ञान को ना के मैं वो बकते हैं गाली गलौज गंदी हाँ गंदी। नहीं नहीं बहन जी, वो गाली गलौज भी नहीं करते भी उनको। बहन जी दूसरी संगत को सामाजिक ज्ञान बहुत अच्छा है भाई, उनको केवल आध्यात्मिक ज्ञान तो नहीं है, बाकी सामाजिक ज्ञान उनको इन हमारे वालों से लाख गुना ज्यादा है। और हमारे वालों को ये आध्यात्मिक ज्ञान तो गुरुजी ने दे दिया, वो भी इन्होंने नहीं लिया, और इनके पास में सामाजिक ज्ञान भी नहीं है। ऐसा तो सही ना, ठीक है। दूसरे पंथ वाले इस तरीके से मारा कुटी नहीं करते अपने मल के भाई बहनों को, भगत भाई बहनों को, वो गाली गलौच नहीं करते वो इस तरीके से। कोई मानता तो ठीक है भाई, वो अपने रास्ते चल रहा है, उसको मारने पीटने का मतलब क्या है, उसको गालियां निकालने का मतलब क्या है। अगर तेरी समझ में आ गया तो मतलब हाँ भाई, अगर आपके समझ में आ गया, आप बैठ के अपनी भक्ति करो, आप दूसरों को समझाओ, कोई समझता तो ठीक है, नहीं तो उसके साथ में लड़ने झगड़ने का क्या मतलब है। क्या कोई जरूरत ना है लड़ने तक, क्यों अपनी करे है भाई, हम अपनी करे हैं। लेकिन वही बात है ना, ये लोग तो सीधे सीधे, ये तो काल के भेजे हुए एजेंट है, इनको तो करना बखेड़ा। अब काल तो लोगों को डरा के धमका के दबाव में लेके उन वही इसी तरीके से अपना काम करता है ना। अब बताओ भाई, अगर ये मार काट नहीं करते, ये अगर इस ये बहन अगर इस तरीके से मार काट नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, तो मुझे इस तरीके से छुपने की जरूरत क्या थी। मैं सरेआम संगत के अंदर सच्चाई बताता। कोई जरूरत ना थी है, लेकिन वही बात है ना। भाई सबके सामने हो रहे। अब जबरदस्ती बहन जी सिर फुड़वाने का शौक तो मेरे को भी नहीं है। किसी को कौन है भाई, हम खाकर सिर फुड़वाना है ना। चलो चलो भाई, फिर भी परमात्मा ने सेवा दी हुई है। अब चलो अगर छुप के कर ले तो भी भाई बहुत बड़ी बात है। नकम्मे तो खुले हंड हैं ना, नकम्मे तो खुले हंड हैं जो शराम है। काल का लोग है ना यहाँ तो बहन जी, गंदा बीज बहुत जल्दी पैदा होता है ना। गुरुजी कहते हैं किसान गेहूं के लिए कितनी मेहनत करता है, वो गेहूं का बीज डालता है, खाद डालता है, पानी देता है, और जो वो होता है ना, जो खरपतवार होती है, वो उससे जल्दी पैदा हो जाती है बिना बीज डाले। हाँ बिना बीज डाले वो सब तो पहले उग गए। तो गुरुजी के पास भगत तो बने कम, और ये काल के एजेंट हो गए ज्यादा पैदा। बता, और सच्चाई बताने वाला तो बेचारा एकांत में बैठ के सच्चाई बता रहा है, और फिर भी सुनी नहीं जानती है। वही बात है भगत जी, सुनी जाती और ये शराम उल्टे काम करने लग रहे, इनकी कोई वो नहीं। वही बात है बहन जी, परमात्मा कहते ना भाई, कबीरा बात गरीब की सांचे न माने कोई, धनवान की झूठी में भी हाँ जी होए। हाँ जी सुखी है ना, गरीब की कोई नहीं सुनता। भाई उनका एक लड़की से मेरी से वो बैठे उस ना इतनी मीठ दारू खावा से, इतनी मुंडी कड़ा करे से ना, तो नाम लेने जनता है। वही नाम तो चलो नाम तो वो को ना, हाँ भाई अपने सत्संग सत्संग तो सुन ले, और अपने जोत को आरती उरती तो कर ले। इतना वो है भाई, मीट मांस खावस है और रोला कर बालका में भी खुआवस है, और वह छोरी बर्ज और गंदी गंदी माते गंदी गंदी गाली दे रहे हैं। इतना नकमा गेल लाग रहा भाई, क्या करा जा उसका पावन दास। देखो बहन, उसका अपना संस्कार है। अब देखो वो उसने भोगना पड़ेगा, जैसा भी है, मदद करेगा तो परमात्मा ही करेगा, है ना। हमने उसमें ज्यादा चिंतित, हाँ देखो बस संस्कार है, हमने ज्यादा उसमें चिंतित नहीं होना है। और दूसरी बात, जैसे गुरु है भाई, छोरी रोवा है तो देख थोड़ी सी दिक्कत तो खैर बहन जी मानता हूँ मैं आपकी बात में, दिक्कत तो भाई जो है मतलब कि माँ बाप को ही होगी, लेकिन फिर भी अभी गुरुजी के ज्ञान को ही हमने आड़ों हाथ लेना पड़ेगा। गुरुजी ने बताया भाई, राजा जनक की बेटी थी सीता, है, और 12 साल वो उसके राम के साथ में जंगल में भटकी, और राजा जनक चाहता तो उसको महल भी बनवा सकता था, लेकिन उसने एक बार भी जाके नहीं पूछा कि मेरी बेटी सुख में दुख में, क्योंकि उसको पता था कि भैया अब इसको इसका संस्कार मिल रहा है। नहीं, उसने तो बहुत अच्छा जान के उसने तो राजा के साथ में शादी की थी ना, उसने थोड़ी पता था कि आगे चल के ऐसा हो जाएगा। उसने तो ये सोच के की थी भाई मेरी बेटी राज करेगी अयोध्या में। अब वो दुख आ गया तो आ गया बहन जी, वो कर्मों की मार थी। कर्मा की मार है भाई, ये जब देखिए उन्हें कमाई सा सख्त रहने देता ना छोरी ने, और मका
तो कर लिया करे, जोत बत्ती ला कर घर में परमात्मा की और सत्संग सुना करे। इतना बुंदा है बोला टीवी ने फोड़ दे मेरी गिला खड़ा करे, नाम भी ना लेने देखे रखिए बोल बता रहा रहा गंदा। ना, आप अगर ये भक्ति ना करती, वो अगर ये भक्ति ना करती तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो बिल्कुल बहुत राजी था, कोई दिक्कत नहीं, काल को कोई परेशानी नहीं। परेशानी तो तब आ गई ना जब इस परमात्मा की भक्ति हाँ घर में प्रवेश कर जाती है ना, तो काल तो कई तरीके से अपना काम करता है, उसको भी भक्ति नहीं करने देगा, और थोड़ी बहुत भक्ति जो आप कर रही हो आपके मन में भी वो टेंशन रखेगा। हाँ तो फिर सही और मन नहीं गंदी गंदी गाड़ देवा बता, मैं आड़े बैठ के उसके धो रहे ना कि मैं उसने वो ना धोवा ना उसका कि मैं उसने सुहानती इतनी दूर बैठी मन नहीं गंदी गाड़ देवा। गुरु जी कहते ना भैया। मैं कहा देन दे अपने आप भोगेगा यो। सही बात है। आप भोगेगा अपने करे ओढ़े। सही बात है बहन जी, अपने कर्मों का हिसाब खुद ने चुकती करना पड़ेगा, दूसरा कोई बंटवारा नहीं। मुखा एक परमात्मा का सारा है वे और कुछ को न है, वो तन करने जनता ना बेला लोग ना लान जनता ने कहो गाँव कोई मान नहीं दे भैया, गाँव और वैसा है ना, लग जा। अब परमात्मा ने बताया भाई अगर ऐसी मुसीबत में फंस गए हो तो भाई ठीक है, अपना मन ही मन में अपना राम नाम लेते ही रहो, बाकी ठीक है भाई, मालिक मालिक जाना आ रहा है, वो अंतर्यामी देख रहा है भाई क्या मजबूरी है क्या नहीं है, ज्यादा भी हाँ उलझना सही ठीक नहीं है बात उनके साथ में। परमात्मा क्यों ना हो है, ऐसे जाए सही निकम्मों का बात। वैसे भी कुछ मालूम नहीं होता। कति काल का दूत बढ़ रहा है घर में वो हाँ तो तो। घर 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 में पैदा कर रखे हैं बहन जी। हाँ क्या वो हुआ घर जो कोई में एक आधा अब वो परिवार थोड़ी कोई। इतनी अच्छी आत्मा की से थोड़ी तो आत्मा की अच्छी शर्म का यू के दुष्ट पैदा हो गया। तो काल तो अच्छी आत्मा को परेशान करेगा हाँ ना, दुष्ट आत्मा को थोड़ी करेगा। हाँ और थोड़ी बोले तो कोई छल कपट नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई उसी आत्मा नहीं, आत्मा तो बड़ी यार मैं कही वही सामने कमा भक्ति करने ना जनता। हाँ कोई बात नहीं, इसमें भी कोई तो परमात्मा का ही खेल है, क्या पता उनके इसी तरीके से उनके कर्म बिगड़ने हैं, पाप का घड़ा थोड़ी जी जल्दी फूटेगा, जल्दी फूटेगा तो जल्दी समझ में आएगी फिर। हाँ। कोई बात नहीं, अगर उसके भाव और अगर आपका काम चल रहा है भाई? हाँ मेरा तो अभी है ना, अभी लॉकडाउन मेरा खुला काम है, चल रहा है भाई। अभी लॉकडाउन खुला ही है, अच्छा काम चालू है पे अब मैं सेट करूंगा धीरे धीरे, अब थोड़ा खुला है। लॉकडाउन खुला है। हेलो। हेलो।